क्या मायावती फिर से दिल्ली की गद्दी हिलाने वाली हैं? क्या 26 जनवरी का ये धमाका विरोधियों की नींद उड़ा देगा? अगर आप भी मानते हैं कि दलितों की असली आवाज सिर्फ बहन जी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाते हुए मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और दलितों की मसीहा कही जाने वाली बहन मायावती ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और इसे बहुजन पुनर्जागरण का नाम दिया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस ऐलान में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी दांव है या फिर ये उस मिशन का हिस्सा है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी ने शुरू किया था? पिछले कुछ समय से जिस तरह से विपक्षी दल बीएसपी को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे थे, बहन जी के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने उन सभी साजिशों को ध्वस्त कर दिया है। गणतंत्र दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि अब दलित समाज केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा बल्कि देश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर रहेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो हुंकार भरी है, उसने ये साबित कर दिया है कि हाथी अब शांत नहीं बैठने वाला। विपक्षी पार्टियां जो अब तक दलित वोटों को अपनी जागीर समझ रही थीं, उनके खेमे में अब खलबली मची हुई है। इस ऐलान की गहराई को समझने के लिए हमें आज की जमीनी हकीकत को देखना होगा। आज जब देश अपनी आज़ादी और गणतंत्र का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के मन में अपने हक और हकूक को लेकर कई सवाल थे। मायावती जी ने उन सवालों का जवाब देते हुए एक ऐसी रणनीति पेश की है जो आने वाले चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, इन 3 स्तंभों पर जोर देते हुए जो रोड मैप तैयार किया है, उसने युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। सोशल मीडिया पर #मायावती नेक्स्ट पीएम और #दलित पावर जैसे ट्रेंड्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है। गांव-गांव में लोग मिठाइयां बांट रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनके संघर्षों को एक नया नेतृत्व और नई मजबूती मिलने वाली है। बहन जी ने स्पष्ट किया कि गणतंत्र का असली मतलब तब है जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिले। उनका ये ऐलान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। ये उन ताकतों को करारा जवाब है जो समझ रहे थे कि बीएसपी की चमक कम हो गई है। सच तो ये है कि हाथी की चाल भले ही धीमी दिख रही हो, लेकिन जब वो कदम बढ़ाता है तो जमीन हिल जाती है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इस ऐलान के पीछे जो दूरगामी सोच है और जो गुप्त रणनीतियां तैयार की गई हैं, उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे की चर्चा में हम बताएंगे कि कैसे ये एक फैसला पूरे देश के सियासी समीकरण को पलटने वाला है। क्या मायावती जी ने गठबंधन की ओर इशारा किया है या वो अकेले दम पर पूरे देश में नीला परचम लहराने की तैयारी में है? सस्पेंस अभी बाकी है क्योंकि बहन जी की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। वो जब खामोश रहती हैं तो बड़ा तूफान आता है। बहन जी के इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की असली रणनीति क्या है? क्या मायावती जी ने उन बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी ढूंढ ली है जिन्होंने पिछले कुछ चुनावों में बहुजन समाज का रास्ता रोका था? राजनीति के पंडित इस बात को लेकर हैरान हैं कि जिस समय विपक्षी दल गठबंधन की खिचड़ी पका रहे थे, ठीक उसी समय मायावती ने एकला चलो और बहुजन हित का जो नारा बुलंद किया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह केवल एक घोषणा नहीं है बल्कि ये उन ताकतों को सीधी चुनौती है जो दलितों के आरक्षण और उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दूसरे चरण में मायावती ने सीधे तौर पर युवाओं और महिलाओं को अपने मिशन से जोड़ने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया कि गणतंत्र का असली उत्सव तभी सार्थक होगा जब दलित और शोषित समाज की महिलाएं सुरक्षित होंगी और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। बहन जी ने अपने कैडर कैंपों को फिर से जीवित करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब साफ है, बहुजन समाज पार्टी अब केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि घर घर जाकर अपनी विचारधारा को फैलाएगी। मान्यवर कांशीराम जी के दौर की उस साइकिल यात्रा और गांव चलो अभियान की यादें एक बार फिर ताज़ा हो रही हैं। दलित बस्तियों में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि बहन जी ने एक बार फिर से वही पुराना तेवर अपना लिया है जिसके लिए वो जानी जाती थीं। विरोधियों ने हमेशा ये प्रचारित किया कि मायावती जी अब सक्रिय नहीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस के इस ऐलान ने बता दिया कि शेरनी जब 2 कदम पीछे खींचती है तो वो ऊंची छलांग लगाने के लिए होती है। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान की रक्षा का जो संकल्प लिया, उसने ये संदेश दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए कानून की ढाल बनकर केवल बीएसपी ही खड़ी रह सकती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में खाली पड़े बैकलॉग पदों को भरने और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग को एक बार फिर से हवा दे दी है। इस एक मांग ने पूरे देश के दलित युवाओं को लामबंद कर दिया है। आज का युवा देख रहा है कि उसके हक की बात कौन कर रहा है
और कौन सिर्फ खोखले वादे। सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक अब एक ही बात गूंज रही है कि सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर ही दिल्ली जाता है। मायावती जी ने अपनी रणनीति में यह भी शामिल किया है कि वो अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी दलित वोटों को एकजुट करके एक नई ताकत बनकर उभरेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें शासक बनना है, याचक नहीं। इस जुमले ने बहुजन समाज की रगों में एक नया खून दौड़ा दिया है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किसी और की बैसाखी बनने में नहीं, बल्कि खुद की सत्ता स्थापित करने में है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होगा? क्या दूसरी पार्टियां इस बढ़ते जनाधार को देखकर चुप बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। साजिशें रची जाएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी और बहन जी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी होंगी। लेकिन जैसा कि दलित समाज कह रहा है, जितना दबाओगे उतना ही ऊपर उठेंगे। आने वाले कुछ महीनों में हमें भारतीय राजनीति का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस ऐलान का प्रभाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब बड़े बड़े सत्ताधीशों ने अपनी रणनीतियां दोबारा से बनाना शुरू करी हैं। राजनीति की इस बिसात पर जब मायावती जी ने अपनी चाल चली है, तो इसके पीछे केवल भावनाएं नहीं, बल्कि बहुत गहरी और सधी हुई सांगठनिक रणनीति छिपी है। इस तीसरे भाग में हम उस गुप्त योजना का खुलासा करेंगे जिसने विपक्षी दलों के रणनीतिकारों को पसीने ला दिए हैं। बहन जी ने इस बार मिशन 2026 और आगामी चुनावों के लिए एक नई कोर टीम का गठन किया है, जिसमें पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ उच्च शिक्षित दलित युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। उनका मानना है कि आज का दलित समाज केवल भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक मजबूती से आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस के इस बड़े ऐलान में एक बात जो सबसे प्रमुखता से उभर कर आई, वो है गांव की ओर वापसी। मायावती जी ने निर्देश दिया है कि पार्टी के बड़े नेता अब बड़ी ई कमरों में बैठने के बजाय दलित बस्तियों में रात गुजारेंगे। ये वही तरीका है जिसने कभी बीएसपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। जब नेता जमीन पर उतरता है तो जनता का भरोसा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दलित समाज में खुशी की लहर सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई बड़ा वादा किया गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें अपना पुराना और आक्रामक नेतृत्व वापस मिलता दिख रहा है। बहन जी ने इस बार साफ किया है कि वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी जो दलितों के स्वाभिमान से समझौता करे। इस ऐलान का एक और पहलू शिक्षा और आर्थिक आज़ादी है। मायावती जी ने घोषणा की है कि जहां जहां बीएसपी मजबूत है, वहां वो अपने दम पर बहुजन पाठशालाएं और कौशल विकास केंद्र खुलवाएंगी। उनका ये विजन बताता है कि वो केवल वोट की राजनीति नहीं कर रही हैं, बल्कि समाज की आने वाली नस्लों को तैयार कर रही हैं। जब एक समाज शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तो उसे कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। यही बाबा साहेब का सपना था और यही मायावती जी का नया संकल्प है। इस घोषणा ने उन करोड़ों माँ बाप के मन में उम्मीद जगा दी है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। लेकिन राजनीति में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे ही मायावती जी ने अपनी आक्रामक रणनीति का खुलासा किया, विपक्षी मीडिया और आईटी सेल सक्रिय हो गए हैं। तरह तरह के सर्वे दिखाए जा रहे हैं, पुराने मामलों को उछाला जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी अब कमजोर हो गई है। लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिन गांवों में बीएसपी का झंडा झुक गया था, वहां अब जय भीम के नारों के साथ नीला परचम फिर से लहराने लगा है। लोग समझ चुके हैं कि जब जब बहुजन समाज बिखरा है, तब तब उन पर जुल्म बढ़ा है। इसलिए इस बार एकजुटता का जो संकल्प लिया गया है, वो अभूतपूर्व है। मायावती जी ने अपने भाषण में एक बहुत ही मार्मिक बात कही। मेरे पास अपना कोई परिवार नहीं है, आप सब मेरा परिवार हो और आपकी उन्नति ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। इस एक वाक्य ने लोगों के दिलों को छू लिया है। यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या ये नई लहर अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि अगर मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिर से फिट बैठ गया, तो 2007 वाला इतिहास दोहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात उस सबसे बड़े सस्पेंस की, जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। मायावती जी ने अपने संबोधन के अंत में जो संकेत दिए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहन जी अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वो देश के हर उस कोने में जाएंगी जहां दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मूक नायक चुप नहीं रहेगा, बल्कि दहाड़ेगा। यह ऐलान केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था को बदलने के लिए है जिसने सदियों से बहुजन समाज को हाशिए पर रखा है। बहन जी का ये नया अवतार विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उन्होंने अपनी नई रणनीति में डिजिटल आर्मी बनाने का भी ऐलान किया है, जो सोशल मीडिया पर बीएसपी के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देगी।
अब तक जो दलित समाज मुख्यधारा के मीडिया से गायब रहता था, वो अब खुद अपनी खबर बनेगा। मायावती जी का मानना है कि जब तक हमारा अपना मीडिया और अपनी आवाज बुलंद नहीं होगी, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी है। इसी के तहत गांव-गांव में भीम दस्ते तैयार किए जा रहे हैं, जो न केवल चुनाव में वोट की रक्षा करेंगे, बल्कि समाज के हर कमजोर व्यक्ति की ढाल बनेंगे। इस ऐलान के बाद विपक्षी खेमे में घबराहट साफ देखी जा सकती है। कुछ लोग इसे किंगमेकर की भूमिका बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इस बार मायावती खुद किंग बनने की तैयारी में है। दलित समाज में जो खुशी की लहर है, उसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें एक बार फिर से वही पुराना आयरन लेडी वाला तेवर देखने को मिल रहा है। प्रशासन पर उनकी पकड़ और कानून व्यवस्था को सुधारने का उनका पिछला रिकॉर्ड आज भी लोगों की जुबान